जी आइए यहाँ पर। आशुतोष कुमार चतुर्वेदी। जी सर। क्या प्रॉब्लम है आपको? सर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है हमको, उसके अच्छा, बाद उल्टी डिसेंस हो हो रहा रहा है अच्छा और खांसी भी आता है अच्छा। और बहुत ही तेज बुखार भी है। ब्लड प्रेशर भी हाई है? बहुत ज़्यादा ही है और छींक की समस्या बहुत ज़्यादा हमको। ओह, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो रहा है। हम्म, ब्लड प्रेशर हाई। हम्म। एज क्या है आपका? 23। तो अंदर से बहुत ही मतलब चक्कर टाइप का आता है। अच्छा अच्छा। वीकनेस भी महसूस होता है क्या आपको? बहुत ज़्यादा। ये पूरा दवा लिख दिए हैं, आप जाकर के बाहर ले लीजिए जी, आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों क्या लगा आप लोगों को यहाँ पर? पेशेंट हमारे पास आए, अपनी बीमारी को बताएं और हमने उनको पूरी दवा लिख करके और भेज दिया कि जाइए आपको आराम मिल जाएगा। क्या ये सही तरीका है बताने का? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई बीमारी बताता है, उनको आप कोई भी चीज़ बताते हैं, शरीर में दर्द हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रहा है, लग रहा है सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम उन्होंने बताया, तो इनको थोड़ा सा उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के भाषा में, जैसे कोई इंग्लिश समझता है, हिंदी समझता है, भोजपुरी समझता है, तो उन्हीं के लैंग्वेज में सबसे पहले एक काम करना चाहिए, उनको उनके बारे में बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले वो बताना चाहिए। पेशेंट की हालत को चेक करना चाहिए। उसको भी ये इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है जिससे मान लीजिए आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल के छात्र हैं तो आपको भी ये सारी जानकारी रहना चाहिए और इस तरह से काम को करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है उसको किस तरीके से करना चाहिए, किस तरह से दवा देना चाहिए, दवा तो बाहर लेंगे लेकिन उनके बारे में उनको डिटेल समझाना चाहिए। जैसे कि एक बार फिर से वही चीज रिपीट करके आपको दिखाने जा रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ी सी टाइम निकाल करके आज इस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं बताने जा रहा हूं, बस पेशेंट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, पेशेंट का किस तरीके से केयर किया जाता है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से उसी को चीज को रिपीट करते हैं। पेशेंट हमारे पास आएंगे, अपने डिजीज के बारे में बताएंगे, क्या क्या सिम्टम दिख रहे हैं उनके अंदर और किस तरीके से मेडिसिन को दिया जाता है और क्या क्या उनको सलाह दिया जाता है, वो उनको एकदम उन्हीं के लैंग्वेज में बताना है। तो चलिए फिर से शुरुआत वही करते हैं। आइए बैठिए। आशुतोष कुमार चतुर्वेदी। जी सर। आपका एज क्या है? 23। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? छींक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद अंदर से थोड़ा सा बेचैनी होता है। सर्दी जुकाम बुखार। देखिए इस समय पर मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है और इस समय पर जब कोई मौसम बदलता है तो पेशेंट का थोड़ा बहुत कंडीशन डैमेज होता है, क्योंकि जब मौसम का परिवर्तन होता है तो हमारा जो बॉडी होता है वो अलग टेम्परेचर में जाने की वजह से थोड़ा बहुत बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया। आपको ब्लड प्रेशर भी माफ करवाएं क्या बाहर? हाँ, ब्लड प्रेशर भी आपका थोड़ा सा हाई लग रहा है। देखिए आपको ब्लड प्रेशर का अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये करना चाहिए कि नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए, जितना कम हो सके नमक की मात्रा को कम खाइए, समझ गए? क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको नमक की मात्रा को कम खाना चाहिए। और सर्दी जुकाम बुखार आपको हो रहा है तो आपको मैं मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, ये जो मेडिसिन लिख रहा हूँ ये आपको सुबह खाना है, ये आपको शाम को खाना है। ये सारी मेडिसिन अभी आपको बाहर मिल जाएगा, जब आप जाएंगे वहां पर आप मेडिसिन को एकदम अच्छे से दिखा लेना। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो आप खुद हमारे पास आकर के वो सारी दवाइयां दिखा दीजिएगा, समझ गए? और टाइम टू टाइम आप दवा को खाएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो। देखिए सारी दवाइयां लिख दी हैं, टाइम टू टाइम आप लीजिएगा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइम टू टाइम दवा को नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कहीं पर मान लीजिए आपको चोट लग गया है और आप उस क्रीम को लगा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि उस क्रीम को दिन भर में 3 बार लगाना है तब आपका घाव वो ठीक होगा। लेकिन आप दिन भर में 1 बार लगा रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो क्या आपका घाव ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। तो आपको उसी तरीके से टाइम टू टाइम दवा को खाएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा नमक की मात्रा कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा खाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो जाइए बाहर, आपको दवा मिल जाएगा, ये ले लीजिए। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही है कि पेशेंट अगर आपके पास आते हैं और आप उनके सिम्टम के बारे में सुन लेते हैं और दवाइयों को मान लीजिए लिख लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, ये मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करने वाले अगर छात्र हैं, आप मेडिकल के छात्र हैं और आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उनके लैंग्वेज में एकदम आसान तरीके से उनको समझाइए, जिससे उनको भी पता चल जाए कि उनको क्या बीमारी है, क्या चीज़ हो रहा है उनको।
उनको भी पता चल जाए। और अगर आप उनको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसके बारे में भी बता दीजिए कि वो दवा जब तक वो सही से नहीं खाएंगे तब तक वो सही से नहीं ठीक होंगे, और उस दवा का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, खाना खाने के पहले खाना है कि खाना खाने के बाद खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, और इस दवा को खाने के लिए कौन कौन से परहेज करना है, कौन कौन से परहेज नहीं करना है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। थोड़ा बहुत बेसिक जब नॉलेज आप उनको देंगे तभी पेशेंट सीरियस होंगे, नहीं तो वो उस तरीके से सीरियस नहीं होते हैं। ये ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है कोई बात नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है, क्यों लो होता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो बताने का काम हम लोगों का है। जब तक हम पेशेंट को उनके भाषा में नहीं समझाएंगे तब तक पेशेंट बीमारी को नहीं समझ पाएंगे कि उनको क्या बीमारी हुआ है। तो हमको उनको पूरी बात बताना है, वो किसी भी लैंग्वेज में समझें, हमको भी ट्राई करना है कि हम उस लैंग्वेज में बोल करके उनको एकदम अच्छे से समझाएं और उनको समझ में भी आ जाए। आप लोग अगर पढ़े होंगे, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग पढ़े होंगे, फार्मेसी प्रैक्टिस में आप लोग का एक सब्जेक्ट है जिसमें लिखा गया है कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है पेशेंट विद डॉक्टर, समझ गए। तो वो सारी चीज आप लोग किसी भी कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हों तो आप लोग ये सारी बात पढ़े हुए हैं, और ये सारी बात आप लोगों को केवल स्टडी के लिए नहीं होता है, लाइफ टाइम फ्यूचर के लिए होता है कि आपको ये सारी बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरा छोटा सा ये वीडियो इसीलिए है कि आप पेशेंट से किस तरीके से बात करते हैं, उनको किस तरीके से समझाया जाता है, ये इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी बता दें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को केवल एक लाइक कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह से आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं कुछ और भी अलग तरीके से, वो भी आप बता सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।